जो फर्जी हैं वो निकल जाएँ और जो मनमर्जी हैं वो सुधर जाएँ। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एशन गुरुकुल पर। दोस्तों, शिक्षा विभाग का लगातार बिहार के शिक्षक चाहे वो नियोजित हों, राज्यकर्मी हों, बीपीएससी से चयनित हों, सभी पर लगातार लठ बजर रही है। उन पे जो फर्जी हैं, अयोग्य हैं, विद्यालयों में अनियमित हैं, कोई 6 महीना, कोई 10 महीना, कोई 1 साल, तो कोई 1.5 साल, तो कोई 2 सालों से वो अनुपस्थित रहे हैं या बेवजह, अकारण, बिना किसी सूचना के जब मन तब अनुपस्थित हो जाते हैं। प्रधानाध्यापक को सूचना ही नहीं होता है और न जाने कितने दिनों तक वो नदारद रहते हैं। लेकिन अब कोई नहीं बच पाएगा। शिक्षा विभाग इस प्रकार शिकंजा कसने के लिए उतारू है और ऐसे-ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। नए-नए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अब तक लापरवाही का मज़ा या लुत्फ़ उठा लिए हैं, वे चाह रहे हों कि अब भी उठाते रहें तो आप भूल जाइए। अन्यथा आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी या फिर नौकरी छुड़ा दी जाएगी। आप सभी के लिए मैं बेहद ही ताज़ा अपडेट लेकर के आया हूँ। 15,000 नियोजित शिक्षक, कितने? 15,000, 100, 200, 500, 1000 नहीं, 15,000 नियोजित शिक्षकों पर शिक्षा विभाग का लठ बज रहा है। किसी के वेतन कटे हैं, कोई सस्पेंड कर दिया गया है, तो किसी को हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया गया है। आइए आपको पूरा आंकड़ा बताते हैं, फिर आप जो बार-बार जब मैं नियोजित शिक्षकों की जाँच और उन पे होने वाली कार्रवाई के बारे में बताता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में न जाने कितनी अभद्रतापूर्ण बातें करते हैं। कभी-कभी आश्चर्य होता है कमेंट बॉक्स में इतने अभद्र शब्दों को पढ़कर, देखकर कि बिहार में ऐसे भी बदतमीज शिक्षक बनने के लिए लालायित हैं, जो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आकर के गालियाँ बकते हैं। वो भला क्या पढ़ाएँगे बच्चों को जाकर के विद्यालयों में? खैर, सबका अपना-अपना चरित्र है, व्यवहार है, संस्कार है, व्यक्तित्व है। आप यदि उसी में खुश हैं, तो हमें मंज़ूर है। खुश रहें, चाहे जैसे रहें। तो आइए हम जानते हैं आंकड़ा क्या है। फिर आप शायद भरोसा हो जाए हमारी कही गई बातों पर कि सच में एसएन गुरुकुल के द्वारा जो बताया गया, कहा गया, वो धरातल पर दिख रहा है। साथियों, बने रहिए इस वीडियो में, पूरा आंकड़ा मैं बताऊँगा। किस जिला के कितने वेतन कटा, कितने निरस्त हुए, कितने सस्पेंड हुए और कितनों पर अभी लठ बजरने वाला है। आप भी हैं उसमें, सुन लीजिए ध्यान से। साथियों, मैं बात करूँ यदि पूरे बिहार भर का, तो 2023 पूरे वर्ष की यदि बात करूँ, तो 15,000 शिक्षक, चूँकि अभी जो है जाँच चल रही है, प्रत्येक दिन 40,000 पूरे बिहार के 40,000 विद्यालयों का प्रत्येक दिन जाँच हो रहा है। बीआरपी के द्वारा, बीआरएम के द्वारा, बीपीएम के द्वारा, डीपीएम के द्वारा, बीईओ, डीईओ एवं अन्य बहुत सारे जो है अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी लगे हुए हैं विद्यालयों की जाँच में, निरंतर जाँच हो रही है। और सेल्फी लेकर के भेजना है, फ़ोटो खींच करके भेजना है, शिक्षकों के साथ, विद्यालयों के साथ, पुस्तकालय का जाँच, शौचालय का जाँच, भोजनालय का जाँच, बेंच डेस्क का जाँच, कुर्सी टेबल का जाँच, विद्यालय भवन का जाँच, खेल के मैदान का जाँच, कैंपस का जाँच, भवन का जाँच, कितने छात्र-छात्राएँ आए हैं, कितने शिक्षक हैं, जो शिक्षक नहीं आए हैं, उसका देखा जा रहा है कि दिखाइए कहाँ उन्होंने आवेदन दिया है कि छुट्टी लिया है अथवा नहीं। सारे जाँच और सभी जो हैं वो आंकड़े शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हैं। ऐसा नहीं है कि पेन पेपर से लिखना है, तुरंत वहीं पे जो भी है मैंने बताया, उन सभी का करंट अपडेट तुरंत उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के समक्ष उनसे सारे चीज़ जायज़ा लेकर के, पूछ करके सारे आंकड़ों को और फ़ोटो के साथ जो है वो संलग्न करना है। बच कर जाएँगे कहाँ? अभी तो ये सिर्फ़ जाँच चल रहा है, जो शिक्षा विभाग को सारी सच्चाई पता चलेगा, क्योंकि रोज़ वीसी हो रहा है। पूरे बिहार के प्रत्येक विद्यालय, चाहे वो प्राथमिक हो, मध्य हो, प्लस 2 हो, हाई स्कूल हो, सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य महोदय का रोज़ाना वीसी हो रहा है और उस वीसी के माध्यम से रोज़ाना का अपडेट लिया जा रहा है, निरीक्षण भी चल रहा है। और रोज़ जो है जब हालातें जो उत्पन्न हो रही है, जो समस्याएँ हैं, उन सबसे जब शिक्षा विभाग अवगत हो रही है, उसी हिसाब से जो है और उससे कैसे निपटना है, पूरे प्लानिंग के साथ आपके बीच वो पूरे मैदान में उतरेगी, इस रणभूमि में। और जिस प्रकार बीपीएससी से बहाल शिक्षक इस रणभूमि को छोड़ कर के भाग रहे हैं, नियोजित शिक्षक भी भागेंगे। खबरें इसी वर्ष इसी चैनल पर आपको देखने को और सुनने को मिलेगा। बने रहिएगा। जो नहीं सब्सक्राइब किए हों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जो मैं बोल रहा हूँ 100% सत्य होगा, भविष्य में आपको पता चल जाएगा। तो आइए आंकड़े पर। साथियों, मैंने आपको बताया कि राज्य भर के लगभग 15,000, एग्जैक्ट यदि आंकड़ा आपको बताऊं तो 14,886 शिक्षक जो हैं ऐसे हैं जो 6 महीना से कम, कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, कोई 15 दिन, कोई 4 महीना, ऐसे जो हैं वो अनुपस्थित रहे हैं। लेकिन 576 ऐसे शिक्षक हैं जो कोई 6 महीना और 2 साल के बीच में, 6 महीना से अधिक और 2 साल से उतना के बीच में जो है वो अनुपस्थित रहे हैं, जिन पर कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। और जो 14,886 हैं, इनके भी वेतन काटे जा चुके हैं, जितने दिन में अनुपस्थित बिना किसी सूचना के रहे हैं।
और उनको कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया है कि आप बिना सूचना के इतने दिन विद्यालय से अनुपस्थित रहे, जिसकी वजह से विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक एवं छात्र शिक्षक का जो अनुपात वन बैलेंस हुआ है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की जो कमिटमेंट है आरटीए एक्ट, एनसीएफ 2005, एनईपी 2020 एवं बिहार सरकार का शिक्षा विभाग का, उसका हनन हुआ है। तो बताइए कि आप पर कार्रवाई क्यों ना हो, ऐसा स्पष्टीकरण भी भेजा गया है सभी लोगों को। आइए और भी आंकड़ा आप देख लीजिए। इसमें हमने बताया कि सैलरी काटा गया है 15,000 में जो है उसमें से 14,000 लोगों का जो है सैलरी काटी गई है। सबसे अधिक यदि बात किया जाए तो दरभंगा जिला के है, कितना 2693 शिक्षक दरभंगा जिला से हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है आपका नालंदा, जहां 1802 शिक्षक हैं, सारण के 1444 शिक्षक हैं, औरंगाबाद के 1014 और पटना जिला के 124 शिक्षक इसमें शामिल हैं। लेकिन अब जब जो कुछ दिनों के लिए जो है बिना सूचना के वो गए हुए थे और सही है, सत्य हैं, इसमें से बहुत लोग हैं जो फर्जी वाले तरीके से घुस गए थे, फर्जी सर्टिफिकेट वगैरह खरीद करके, जिसका आप देखिए कि पटना हाईकोर्ट में जो है वो लंबित है मामला। उस डर से जो है बहुत लोग जो है अपने आप जो है छोड़ दिए हैं। उस वैसे लोग भी हैं तो उनको तो हटना है, तय है उनको हटना है। और कुछ लोग जो हैं वो सही हैं पर लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं। वो शिक्षा विभाग जो एससी के पाठक के आने से पूर्व, आप सभी को पता है कि बिहार के शिक्षा जगत का हालात क्या था, तो उसका लाभ उठाते हुए लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन जब एससी के पाठक आए, भले ही उनमें कुछ दोष हैं, लेकिन जितने दोष है उससे अधिक जिस क्षेत्र में वो कदम रखें, उस क्षेत्र को जो समस्याएं थी, जो कुरीतियां थी, उन सभी को दूर करने के अच्छे पहल किए, उसके लिए तो सराहना किया ही जाना चाहिए। कोई भी कार्य दो ही तरीके से होता है, या तो भय से या फिर प्रेम से, या फिर प्रेम से, दो ही तरह से। तो जब प्रेम से नहीं मानोगे तो फिर भय उत्पन्न करना पड़ेगा, और के पाठक ने वही किया, भय उत्पन्न किया। और शिक्षकों सहित छात्र छात्राओं और अभिभावकों में इतना खौफ उत्पन्न हो गया कि अब स्वयं अभिभावक जो है अपने बच्चों को विद्यालय पहुंचा रहे हैं। सरकारी विद्यालय में, प्राइवेट में अब तक आपने बच्चों के माता पिता को छोड़ते हुए देखा था। के पाठक साहब ने ऐसा परिस्थिति उत्पन्न किया कि सरकारी विद्यालयों में माता पिता जो है अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं जाकर के। तो शिक्षक शिक्षिकाएं 9 बजे का विद्यालय था, 10:30 बजे 11 बजे आते थे, बिना कहे हुए नदारत हो जाते थे। हेडमास्टर यहाँ इंतजार कर रहे होते थे, 2 घंटा 3 घंटा के बाद फोन आता था कि सर आप फलाने काम में नहीं आ पाएंगे। वो सारे जो है अब सुधर चुके हैं। जो भी फलाने चिलाने ठिकाने थे, जिनको बार बार इमरजेंसी लगती थी, वो सारी इमरजेंसी उनका समाप्त हो चुका है। जैसे कोरोना काल के दौरान आपने देखा था कि उस बीमारियां जो है, छोटे मोटे बीमारियां दूर हो गई थी। बीमार सिर्फ कोरोना और कोई बीमारी ही नहीं। उसी प्रकार के पाठक को आने से जो छोटे मोटे परेशानियां थी, जिसकी वजह से विद्यालय से गायब हो जाते थे शिक्षक, वो सारी परेशानियां उनके समाप्त हो गए हैं। तो ये हालात है। 576 लोगों पर जिन पर कार्रवाई हुई है शिक्षकों पर, उसमें जो है 53 शिक्षक जो है वो पटना से हैं, और उसके बाद नालंदा से भी इसमें शिक्षक हैं। आपका जो है दरभंगा से शिक्षक हैं 12 गो, 23 शिक्षक जो है नालंदा से हैं, और 10 शिक्षक जो हैं वे हैं शेखपुरा से। लेकिन पूरे 38 जिला में अभी तक के जांच, जो प्रत्येक दिन 40,000 विद्यालयों का जांच हो रहा है, उसमें जो है 12 ऐसे जिले हैं जहां पे इस प्रकार के मामले देखने को नहीं मिले हैं। तो उन 12 जिलों के जो अधिकारी प्राधिकारी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उन्हें मैं सराहना करता हूं, धन्यवाद ज्ञापन देता हूं कि आपने बखूबी ऑनेस्टी से नहीं बल्कि इंटेग्रिटी से अपने कार्य को, अपने फर्ज को, अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, निभाते आए हैं। लेकिन उन 12 जिलों को छोड़ करके अन्य जो जिले हैं, 26 जिला, तो 26 जिले के इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिले हैं, और 15,000 की संख्या है ऐसे शिक्षकों का जिन्हें चिन्हित किया गया है। तो मैं लिस्ट भी जारी करने का प्रयास करूंगा, यदि किसी प्रकार से व्यवस्था हो पाई तो, कि वो कौन लोग हैं जो है शिक्षा विभाग के नजरों में गड़े हुए हैं, और उन पर कार्रवाइयां होंगी, आज हो या कल हो, यदि वो सुधरेंगे नहीं तो सरकार और शिक्षा विभाग अब कमर कस चुकी है कि बिहार को पुनः, जो बिहार के लिए इतिहास बन चुका है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसके कैंपस में रह करके अब सिर्फ भारत के ही नहीं, 7 समुद्र पार से भी आकर के शिक्षा यहाँ ग्रहण करके, और बिहार के पूरे भारत के संस्कृति को, सभ्यता को पूरे विश्व में फैलाया। पुनः जो है उसी शिक्षा के क्षेत्र में उसी प्रकार जगत गुरु, विश्व गुरु के रूप में फिर से उभरना है, ऐसा जो है वो शपथ ले चुका है शिक्षा विभाग। और वर्तमान बिहार सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होकर के रहना है बिहार को। पुनः जो सबसे पिछड़ा है उसे सबसे आगे जाना है, तो भरसक थोड़ा तेज गति से चलना होगा, और जो कुरीतियाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उन सभी को बेहद जल्द ही, चाहे कोई भी उसके लिए उपाय ढूंढना पड़े, कोई भी तकनीक अपनाना पड़े, चाहे कितनी भी कार्रवाइयां करना पड़े, होगा। लेकिन सारे फर्जी शिक्षक जो है बाहर होंगे, और सारे अनियमित लापरवाह शिक्षकों पर शिकंजा कसेगी। या तो उन्हें नियमित होना पड़ेगा, शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें शिक्षक का पद त्याग कर और अपने जीवन यापन के लिए कोई अन्य कार्य उन्हें करना पड़ेगा। आप सभी, हमें जितने भी सुन रहे हैं, हमारे प्यारे भाई बंधु बहना, मैं 100% लोगों को खुश नहीं कर सकता, और नहीं मैं कोशिश करता हूं खुश करने को, क्योंकि दूसरे को 100% दूसरे को खुश रखने वाला आज तक खुश नहीं रह पाया है। इसलिए आप जैसे भी हैं,
यदि आप उसी रूप को आप प्रकट करते हैं, तो फिर वो आपका संस्कार है, आपका व्यवहार है, कोई ऐतराज़ नहीं। स्वतंत्र है, मैं कमेंट बॉक्स को लॉक नहीं करता कि आप कमेंट ना कर पाएँ, चाहे फेसबुक हो या यूट्यूब हो, कमेंट करने के लिए सभी स्वतंत्र होते हैं, करें, अपना संस्कार दिखाएँ। मैं शालीनता के साथ अपनी बातों को आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि 99% लोगों को पसंद आता होगा। एक आध % लोग हैं जो अभद्रता का परिचय देते हैं, उन्हें नज़रअंदाज करके चलता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जो फर्जी हैं, वो निकल जाएँ और जो मनमर्जी हैं, वो सुधर जाएँ। जय हिंद।